अलीगढ़ जी। कितने दिन हो गए आपको गौरी गोपाल में? 7 महीने हुए। 7 महीने। ठीक है आप? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। आंखों से अब दिखने लग गया? बहुत दिखता है, साफ दिखता है। साफ दिखने लगा। मैया की आंखों का ऑपरेशन भी यहाँ हुआ और मैया को अब दिखने लग गया। मैया कौन कौन है आपके घर पर? कोई भी नहीं, ना बेटी है, ना बेटा है, ना पति है। माँ बाप के पास मैं रहती थी, भाई ने मकान बेच दिया। उनकी गुजर जाने के बाद छोटी बहन ने लिया, उसने कह दिया कि अब तुम कहीं भी जाओ, मेरे पास जगह नहीं। तो बहन ने नहीं रखा आपको? और भाई ने मकान किसका बेच दिया, आपका वाला? माँ बाप का। अच्छा। हाँ, मकान बेच दिया उन्होंने। अच्छा, माँ बाप का मकान। जिसमें मैं रहती थी, उनके मरने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इस मकान को बेचूंगा। हमने उनकी इजाज़त थी, हमने कहा ठीक है बेच दो। तो भाई ने मकान बेच के कहा नहीं कि बहन हमारे घर आ जाओ? महाराज जी वो मुझसे कम से कम 6 साल बड़े हैं। बोले मैं 1-2 साल तुझे पता रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, कोई पता नहीं मेरा। मैं तो भाई ने भी रखने को तैयार नहीं हुआ? बहन भी तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं आपकी कथा प्रश्नोत्तरी बराबर सुनती थी। देखो, कोई नहीं है संसार में सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। भाई बहन कोई साथ नहीं देता। पैसा हो तो सब साथ देते हैं, समय अच्छा हो सब साथ देते हैं, समय विपरीत हो तो कोई नहीं पूछता। उदाहरण हम तो रोज देखते हैं, ये माँ ही एक उदाहरण है। अरे भाई, जब पति नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तो क्या इंसानियत के नाते भाई का धर्म नहीं था कि वो अपनी बहन की सेवा करता? क्या बहनों का ये कर्तव्य नहीं है कि एक बूढ़ी बहन की सेवा करती? क्या उनके बच्चों के अंदर इंसानियत नहीं है कि वो अपनी मौसी की सेवा करते? अब इनकी बहन के जो बेटे होंगे, वो बेटों की ये मैया मौसी ही तो है, मासी। तो क्या मासी की सेवा नहीं की जा सकती? हमारा तो इन माँ से कोई संबंध नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तो देखो 7 महीने से इनके बेटे की तरह सेवा कर रहे हैं कि नहीं? करने का भाव होगा तो सब होगा, नहीं होगा तो फिर बहाने तो बहुत हैं। आप कोई सा भी बहाना बना लीजिए। आप लोग भी इन माँओं के, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इन माँओं के बेटा बन। रात्रि का दूध भैया 7 बजे आकर काहे भैया तुम ध्यान नहीं दे रहे हो काम पे? दूध मिलता है रात्रि का? हाँ जी, मिलता है। सब कुछ है जो माँ को मिलना चाहिए, बेटे का प्यार सब मिलता है। इन माँओं को समय से दूध मिलना। अब 290 माँओं को 290 गिलास दूध, 290 माँओं को एक महंगी दवाइयाँ आप दो। इन माँओं के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं। इन वृद्ध माँ को आप तीर्थ यात्रा 84 कोष की यात्रा 10 अप्रैल से होगी, एक माँ को आप यात्रा करवाओ कि हम अपने सहयोग से एक माँ को, मैं इन माँओं के लिए एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं। इन माताओं की, सब संतों को एक संत को सम्मान के साथ पेट भर रोज भोजन मिलता है। आप भी ये संतों की लाइन देख रहे हैं, ये संतों की लाइन, रोज यहाँ पर संतों को भोजन बढ़ता है, संत लोग प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवा कर अन्न दान कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से बांटा जाएगा। आप भी सभी संतों को भोजन दे सकते हैं। भी हो एक दिन की रसोई सेवा आप भी करवाओ कि आज हमारी ओर से इन माताओं भक्तों को, देखो कि ये सारे भक्त हैं, सभी भक्त लाइन लगा के देखो ये खड़े हैं गौरी गोपाल रसोई में, सबको प्रसाद मिल रहा है। ये अन्नदान से बड़ा क्या दान है बताओ? अन्न से बड़ा यज्ञ कौन सा है बताओ? ये सभी से अपने आप को जोड़ा है। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, आपका बेटा अनिरुद्ध और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। राधे राधे। ठीक है मैया, खुश हैं? बहुत ज़्यादा। यहाँ पैसे तो नहीं लिए आपसे रहने के? नहीं, एक पैसा नहीं दिया जाता। इन माँओं से कोई पैसा ना लेना हो, ना लेना पड़े, क्योंकि आप सब हैं। कुछ भक्तों ने इन माँओं के लिए सहयोग किया है, अन्नदान बंटवाया, रसोई बंटवाई। नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दानियों की झोली भरी रहे। लायक बनाया हो ईश्वर ने तो थोड़ा आप भी सहयोग करिए कि आपके भी एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी नमक आपका भी गौरी गोपाल रसोई तक पहुँचे और किसी भक्त के पेट में जाए, संत के पेट में जाए, किसी वृद्ध माँ के पेट में जाए। और जब भी यहाँ भोजन बनता है तो पहले लक्ष्मी नारायण भगवान भोग लगाते हैं। तो